co-powered by Techno। स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक पर, जहां पर कि आज कुछ वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। कल इसमें खबर आई मार्केट बंद होने के बाद कि बैंक QIP के जरिए करीब 7500 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। साथ ही अगर देखें तो QIP का जो फ्लोर प्राइस है वो 109 रुपये 16 पैसे रखा गया है। फ्लोर प्राइस जो कल को 5% डिस्काउंट तक भी लिया जा सकता है, यानी कि फ्लोर जो 5% तक का भी डिस्काउंट पर आ सकता है। हालांकि जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था वो 2% डिस्काउंट पर किया गया था। बैंक में सरकार का करीब 73.15% हिस्सा है। अगर हम देखें तो इसमें 18 रिसर्च कंपनियों की, ब्लूमबर्ग के हवाले से एक कॉलम था जिसमें कि 11 एनालिस्ट की इसमें या तो खरीदारी की रिपोर्ट है या होल्ड करने की रिपोर्ट है। जो 18 रिसर्च कंपनियों का औसत लक्ष्य है वो करीब 45% ऊपर है 110 रुपये से। तो लगभग आप एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं। शेयर का प्रदर्शन मैं बता देता हूँ। पिछले साल सितंबर में इस शेयर की रेंज 62 रुपये से 82 रुपये चल रही थी, जबकि अप्रैल में यानी कि करीब 7 महीने बाद इस काउंटर ने 142 रुपये 90 पैसे का अपना इस पीरियड का एक नया हाई बनाया। वहाँ से काउंटर रिट्रेस होता गया और करीब ये काउंटर अपने शिखर से 21% नीचे आ चुका है कल तक। तो ये एक इस काउंटर की जर्नी रही है पिछले एक साल की। अब बैंक के फंडामेंटल देख लेते हैं। Q1 के नतीजे तो अच्छे रहे थे। कंपनी का मुनाफा 159% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद से बेहतर थे ज़्यादातर ब्रोकरिंग हाउसेस के जो भी एस्टिमेट्स थे। Q2 नतीजों में हम निर्मल बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें अभी भी मुनाफे में उनको लगता है कि 58% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो क्वार्टर चल रहा है जुलाई सितंबर क्वार्टर, इसमें मुनाफे में 58% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है पंजाब नेशनल बैंक के नतीजों में, ऐसा निर्मल बैंक की रिपोर्ट कहती है। साथ ही FY25 के लिए बैंक ने जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की अपनी गाइडेंस दी थी वो 2.9 से 3% के बीच में रहने की दी थी। 3.13 के आसपास ही इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन चल रहे हैं, तो लगभग स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ग्रॉस NPAs बैंक के और घटेंगे, 4% तक आ सकते हैं, तो ये भी एक गाइडेंस है बैंक की। तो NPAs घटेंगे, मार्जिन स्टेबल रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात। वैल्यूएशन देख लेते हैं। FY25 में अनुमानित EPS करीब 12 रुपये है और PE मल्टीपल अभी के प्राइस पर करीब 9 चल रहा है, तो PE मल्टीपल भी ठीक ठाक है। शेयर की बुक वैल्यू 100 रुपये है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो करीब 1.1 का चल रहा है। इस पर 3 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है। निर्मल बैंक की रिपोर्ट है जिनके एक्यूमुलेट की रेटिंग है और टारगेट 124 का है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, ये टारगेट 135 रुपये का। ये सारी रिपोर्ट्स रिजल्ट्स के बाद आई थी, तो किसी की रिपोर्ट जुलाई में, किसी की अगस्त में, इस तरह से रिपोर्ट्स हैं। शेर खान की रिपोर्ट बाय का टारगेट देती है, रेटिंग देती है और टारगेट 140 रुपये का देती है। महेश सर, PNB में ये QIP कितना इंपॉर्टेंट है? 7,500 करोड़ रुपए जुटा रहा है बैंक और फ्लोर प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं है और वहाँ तक आ भी गया इनफैक्ट आज शेयर। अब क्या करें निवेशक? नहीं, मेरे हिसाब से PNB में अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियल है और ये जो QIP से पैसा रेज करेंगे उससे भी एक अपसाइड जो बैंक के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। और जो ब्रोकरेज के टारगेट आ रहे हैं मेरे हिसाब से 145 से 150 तक के अगर कोई लॉन्ग टर्म में रखता है तो वो टारगेट अपने को देखने को आराम से मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये PNB जो है यहाँ से अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखना पड़ेगा, कम से कम 12 से 15 महीने का नजरिया रखें तो 150 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रिजेश सर, आपका व्यू सर इस पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कैसे देख रहे हैं सर? चार्ट सेटअप कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए विवेक जी, अगर हम डेली चार्ट और वीकली चार्ट को लें तो दोनों ही टाइम फ्रेम में, खासकर वीकली चार्ट को लें तो अभी भी जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट है वीकली चार्ट, वो अभी भी यही दर्शाता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा था। इसका जो स्विंग हाई था 142, जो कि लगभग इसने 30 अप्रैल को बनाया था, वहाँ से एक बिकवाली आई, इसने लो बनाया 118 का, फिर इसने एक उछाल ली, लगभग 136 रुपये का हाई बनाया, फिर वहाँ से बिकवाली आई जो 102 रुपये लेके गई, फिर इसमें जो बाइंग आई वो लगभग 128 के आसपास है। तो ये टेक्निकल टर्म्स में हम अगर ये पॉइंट्स को अगर हम काउंट करें और यहाँ पर हम फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो
उस लिहाज से इसके जो मल्टीपल एक्सटेंशन के जो क्लस्टर्स ऑफ एक्सटेंशन के जो सपोर्ट आ रहे हैं, वो पहला सपोर्ट आ रहा है लगभग 107 रुपया, जो कि उसी के आसपास में चल रहा है। दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 102 रुपये का आ रहा है, और जो तीसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो इसका लगभग 95 से 99 रुपये के आसपास में। तो जैसे महेश जी ने कहा, मैं उसी में ही कंक्लूड करूंगा कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, और मेरा क्लियर कट मानना ये है लॉन्ग टर्म मतलब इफ समवन इज लुकिंग फॉर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम, तो उस लिहाज से अगर ये 102 रुपया या 100 रुपये के आसपास में मिलता है तो आप बाइंग करें, 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 140 से 145 का रहेगा। अगर किसी का व्यू 3 महीने से 6 महीने का है तो उस लिहाज से ये जो भाव चल रहा है 108 रुपये 107 रुपया, उस लेवल पे बाइंग करें, या कोई डिप आता है उस पर बाइंग करें। 99 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में जो टारगेट आएंगे वो 128 से 132 के मान के चले। तो दोनों ही लिहाज से अगर किसी का व्यू 3 से 6 महीने का है तब भी डिप में बाइंग है, और अगर किसी का नज़रिया 1 से 1.5 साल का है तब भी डिप में बाइंग है। और जो लेवल सुझाए स्टॉप लॉस, टारगेट को नहीं, स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखें ट्रेडिंग के लिए, उसको जरूर इंपॉर्टेंट नोट बना के रखें। अगर लॉन्ग टर्म है तो 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म है तो 99 का स्टॉप लॉस लेके चलें, और उस पोटेंशियल अपसाइड ज़्यादा है स्विंग के, क्योंकि हमने देखा भी है कल के ही सत्र में पीएसयू बैंकिंग जो थे उसमें बाइंग आई है। तो निचले लेवल के में जो मैंने आपको कहा क्लस्टर्स ऑफ सपोर्ट है फिबोनाची का, वहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी, और फिर दोबारा ये पुल बैक इसमें आशा की जा सकती है। बिल्कुल, तो पंजाब नेशनल बैंक में हमारे दोनों ही एनालिस्ट बुलिश हैं, लेकिन ब्रिजेश सर ने एक रेंज बता दी कि लोअर साइड पर कहाँ आपको देखना है, और अपर साइड वही 140 के करीब की है। महेश सर का भी यही मानना है कि यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड 30-40% का मिलेगा। ब्लूमबर्ग की जो एक सर्वे है जिसमें कि वो रिसर्च रिपोर्ट्स का आंकलन करते हैं, उसके अनुसार भी करीब यहाँ से 45% का अपसाइड है। हमने 3 ब्रोकरेज हाउसेज की भी रिसर्च रिपोर्ट्स के टारगेट लिए, उनके भी टारगेट्स लगभग 130 से 140 की रेंज पर ही जाकर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर एक कंसेंसस बन रहा है कि यहाँ पर 130 से 40 की रेंज ये काउंटर टच कर सकता है। महेश सर, लेकिन मैं बस लास्ट सवाल पूछूंगा, नॉट ओनली ऑन पीएनबी, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको कैसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स कैसा करेंगे, कैसे नतीजे रहेंगे इनके? नतीजे ज़्यादा कुछ बड़ी उम्मीदें तो नहीं बन रही, बट नतीजे एट पार ही नज़र आ रहे हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, बट जो एक लग रहा था कि नतीजे ज़्यादा खराब आ जाएंगे, वैसे खराब नहीं एक्सपेक्टेड है। इसके कारण से भी वापस से आपको सेटअप जो है, एसबीआई का सेटअप भी वापस से पॉजिटिव हुआ है, आप देखेंगे तो कैनरा बैंक का भी सेटअप जो है वापस से एक पॉजिटिव बना है। तो बैंकिंग में जैसे ब्रजेश जी ने मेंशन किया कि कल एक फॉलोअप बाइंग अपने को दिखाई दी है, और यहाँ से ये बाइंग थोड़ी कंटिन्यू भी रह सकती है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा है, बट हो सकता है कि बाकी किसी ने कवर किया रहे तो वहाँ पे स्पेसिफिक उनकी राय बने, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ उसमें वेरियस ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। को पावर्ड बाय टेक्नो।